शाबाश शाबाश। मेरे फेवरेट बच्चों, मुझे तुम्हारी नैनी बनना बहुत पसंद है। तुम हमारी फेवरेट रेनबो नैनी हो, प्लीज हमें कभी मत छोड़ना। मैं कहाँ ही जाऊंगी, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं। मैं वादा करती हूँ, बस अब जाओ और बाहर जाके खेलो। हद है, मैं क्या करूँगी। हाँ, 2 फैमिलीज को संभालना, लगता है कि बैग का बुलाना पड़ेगा। चलो अब कॉल करके देखते हैं। हाय, जल्दी से हमें सब्सक्राइब और लाइक करो। हेलो, एरी हाय, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस नश्वर दुनिया में हम सबको हेल्प चाहिए। एरियल प्लीज, मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी। क्या तुमने बच्चों को एक्सपायर खाना खिला दिया? अरे वो नहीं, मैंने गलती से अपने आप को डबल बुक कर लिया। ये तो बस तुम्हारी पैसे की भूख है। एरियल प्लीज आज मेरा काम संभाल लो। अगर मैं एलिस और केविन के घर नहीं गई तो वो मुझे पैसे नहीं देंगे। मैं बच्चों की देखभाल, कोई चांस नहीं। तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। कम ऑन, बस एक बार। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। बच्चों जब चलो। अरे, आज हमें नई नैनी मिलेगी। हाँ, ईवा आ नहीं पाएगी, इसीलिए उसकी जगह उसकी दोस्त आएगी। हम ईवा की तरह उसके साथ भी बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे, आप देखना। हाँ बिल्कुल। नहीं, किसी ने नैनी को बुलाया? हाँ, ये बेवकूफ चीज क्या है? हमने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। नई नैनी के स्वागत में बनाया। आपको पसंद तो आया ना? नहीं। हे, क्या हो रहा है? सॉरी, आजकल मुझे किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती है। क्या तुम ठीक हो? शायद तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। अरे इसे क्या हुआ? ये हिल क्यों नहीं रही है? यार आर्नोल्ड, मैंने तुमसे कहा था लोगों को डराओ मत और इसे मारो मत, ये सेंसिटिव है। तो क्या ये वाकई हमारे साथ रहेगी? आप चाहो तो हम अकेले भी रह सकते हैं। हम दोनों फ्रेंड्स के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं, तुम दोनों बोर तो नहीं होगे? मजे करना। अच्छा ठीक है। हाँ? ये पागलपन है। तो कुछ मजे के लिए तैयार हो तुम लोग? यहाँ आओ मेरे छोटे यूनिकॉर्न। दोस्तों, क्या तुम एक दिन के लिए नैनी बनना चाहोगे? मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरे छोटे यूनिकॉर्न। ये सफाई कौन करेगा? हाँ, जरूर मिल सकती है अब तक की सबसे रेनबो आइसक्रीम। मेरे बच्चों, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें सर्दी ना हो जाए। तुम बहुत स्वीट हो। हमें तुम्हारी तरह स्वीट बनना चाहते हैं। तुम पहले ही सबसे स्वीट हो। लव यू मेरे रेनबो यूनिकॉर्न। तुम हमारी फेवरेट रेनबो नैनी हो। भागो भागो। ओह अरे यार, मुझे एरियल की चिंता हो रही है। हाय एरियल, कैसा चल रहा है? एवा, परेशान मत करो, हम बिजी हैं। किस काम में बिजी हो? हम अपनी गुड़िया दफना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शैतान को इस गुड़िया की बलि चढ़ानी होगी ना। चलो हमारे साथी की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। एरियल, तुम सीरियस हो? तुम बच्चों को ये नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं? सब मरते हैं, बेहतर है ये जल्दी सीख लें ये सब। चलो हम लोग प्रीस्ट स्पीच करते हैं। क्या क्या प्रीस्ट स्पीच?
पवित्र पिता और आत्मा के पास जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। कितनी अच्छी थी वो। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। एरियल बहुत हो गया, प्लीज। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने मुझे बेबी सिट करने को कहा था। मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये डिजास्टर है। क्या लगता है कि उन्हें रेनबो बकवास चाहिए? हाँ, वो रियल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। इसके अंतिम संस्कार का तैयारी कर दे क्या मैडम? लगता है मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। सो जाओ तुम लोग भी। अब मैं क्या करूं? तुम कर सकती हो। हाँ ईवा, तुम ऐसी नहीं हो। चिंता मत करो, सब ठीक है। मैं बस दूसरी जॉब को लेकर स्ट्रेस में हूँ। चिंता मत करो, तुम दुनिया की बेस्ट नैनी हो। थैंक्स। हे बच्चों, तुम्हारी फेवरेट नैनी ईवा वापस आ गई है। ये क्या है? अरियल ने हमें ये शानदार बैंड दिखाया। इन्हें क्रेजी घर ज़ोंबीज़ कहते हैं। और ये ऐसे होते हैं आधे जिंदा। अरे नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ओह हाँ, इस चीज के लिए आप अभी बहुत छोटे हो, उसे तुरंत उतार दो। हे, लेकिन हमें ये सब पसंद है। नहीं, बच्चों को ये नहीं पहनना चाहिए। ये तुम्हें उदास और दुखी कर देगा, एरियल जैसा। हाँ ईवा, क्या हुआ? मूड खराब है क्या? तुमने बच्चों के साथ क्या किया? इसे पहन लो तुरंत और जल्दी करो। पहनो। क्या तुम डर गई कि ये लोग मेरी तरह गॉथ बन जाएंगे? बिल्कुल, मुझे डर लग रहा है। जानकर अच्छा लगा, ये लोग अब मेरे पपलू हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। तुमने बच्चों के साथ क्या कर दिया है? हम जोकर जैसे दिखते हैं। हाँ, पिंक कलर बहुत गर्ली चीज होती है यार। तो तुम लोग क्या बनना चाहते हो? ठीक है, एरियल जल्दी ही यहाँ से जाने वाली है, तो तुम वापस से स्वीट रेनबो बन जाओगे, है ना? हाँ, चली जाएगी। अरे हम नहीं चाहते कि ये जाए। हाँ सीरियसली। रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ईवा, कम ऑन ईवा, बस रुको। एरियल की शिफ्ट खत्म हो गई है और ओह ईवा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। फाइनली तुम वापस आ गई। ओह, आई एम रियली सॉरी। वो मैं काम में पिछले दिनों बहुत ही ज्यादा बिजी थी। अरे कोई बात नहीं, रुको। कोई बात नहीं। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। ओह, तो अब मैं वापस आ गई हूँ, तो ये। शायद अब आप एरियल को वापस जाने दोगे। हाँ, तो ये सब क्या है? क्या मतलब है आपका? हाँ, वो एरियल थक गई है और इसके लिए वो तैयार भी नहीं थी। सच में? सच में मुझे तो लगता है कि एरियल बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। मैं चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हें चुराकर सूप बना दूंगी। क्या ये प्यारी नहीं है? इसे बच्चे पसंद भी नहीं है। ये लो, शायद इसमें जहर है। मैं यही कहना चाहती हूँ। ये तो बहुत फनी है। हे, क्या आप सीरियस हो? ये एक गोथ है। अरे हमने ये तय किया है, आज की बाद से ये एरियल भी झूठ हमारे बोला। साथ में रहेगी। ये क्या? जहर नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं? हाँ, अब बच्चों के पास हैं 2 नानीज। बिल्कुल, 2 नैनी है। एक खुशी के लिए होगी और एक दुख के लिए होगी। चलो चले। माय गॉड। ईवा, क्या तुम हमें सोने से पहले स्टोरी सुनाओगी? जरूर, सबसे स्वीट और सबसे हैप्पी स्टोरी। लेकिन डरावनी वाली मत सुनाना। क्योंकि हमें रात में डर बहुत लगता है। टेंशन नहीं, कोई डरावनी स्टोरी नहीं। अच्छा है एरियल चली गई, तो आज रात कोई बुरे सपने नहीं।
तो स्टोरी कहाँ है? हाँ ठीक है। एक बार टोनी नाम का एक लड़का था और लिली नाम की एक लड़की थी। उनके पास बहुत सारे खिलौने थे। वो हर दिन खेलते थे और कई पाउंड्स कैंडी भी खाते थे। उनकी लाइफ इतनी ब्राइट और हैप्पी थी, हर कोई जलता था। एक दिन उनसे कोई मिलने आया और वो हैरान थे। एक खूंखार राक्षस, और वो बच्चों को लेकर सीधे नर्क में गया। तुम यहाँ कैसे आई? मैं पूरे टाइम यहीं थी, बस छत पर आराम कर रही थी और उदास थी। मुझे लगा तुम आखिरकार चली गई हो। ओह बच्चों, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, सब ठीक है। अरे यार, किसी ने सुसु तो नहीं किया? ये मजाक नहीं है, अभी सोने से भी डर रहे हैं। नींद की जरूरत किसे है? रात तो गहरी सोच और उदासी के लिए है ना? ये खूबसूरत है। ईवा, क्या तुम हमारे साथ रात बिता सकती हो? हाँ, ऐसे तो हम सो ही नहीं पाएंगे। बेशक मेरे बच्चों, मैं रुकूंगी और तुम वियर्डो यहाँ से चली जाओ। क्या पागल है। ठीक है छोटे बच्चों, अब हम कहानी फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना? हाँ प्लीज। ओके। गुड मॉर्निंग मेरे सुंदर रेनबोज। उम्मीद है कि आज का दिन सबसे ज्यादा जादुई का दिन होगा। तुम परी जैसी हो। हाँ बिल्कुल, हमें अच्छे से सुलाकर उठाने के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भूल जाओ कि एरियल ने कल क्या भयानक गड़बड़ की। खाओ 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 खाओ। हाय, तो तुम अच्छी तरह सोए? रुको, तुम पूरी रात यही थी? तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ थी, बस लेटी हुई उल्लुओं को गाते सुन रही थी। ओके, उठो और काम करो और खुद को साफ करो। हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अरे देखो, ईवा ने हमारे लिए रेनबो ब्रेकफास्ट बनाया है। और इसे खाकर हम भी मीठे बन जाएंगे। अरे हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? ये क्या चीज है? कॉफी, तुम्हारी आत्मा जितनी डार्क। ओह माय गॉड, ये तो देखने से ही टेस्टी लग रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चे कॉफी नहीं पीते। क्या तुम्हें पता नहीं कि बच्चों को क्या देना चाहिए? हाँ, अरे बच्चे कॉफी नहीं पीते? बच्चे होना बोरिंग होगा। चाय का क्या? चाय ठीक है, बिल्कुल। तो चाय ही सही, तुम्हारी आत्माओं से भी डार्क। उम्मीद है तुम्हारा दिन बहुत बुरा बीते। अब मैं चलती हूँ। ये वाकई कंट्रोल से बाहर है। अब मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और हम इसका फायदा उठाएंगे, है ना? जरूर। चलो सारे स्नैक्स खा लेते हैं। ओह माय। एरियल, क्या कर रही हो तुम? ये कलरिंग बुक है और इसे कलरफुल होना चाहिए। हटो, तुम डिस्टर्ब कर रही हो। हाँ, नहीं तुम बस। मेरी चोटी। सॉरी बेबी, चल तुम्हारे बाल बनाते हैं। एरियल, तुम बच्चों पर काला रंग नहीं थोप सकती। केविन बहुत दुखी हो जाएगा। मैं नहीं होऊंगा। ये जो काला रंग है ना, वही तो हमारी जिंदगी की सच्चाई होता है, पता है? इसी से मिलकर सब बनता है। शाबाश लड़के, बढ़िया काम। नहीं एरी, से बंद करो। मैं बाद में इसे खुश नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें कोशिश ही क्यों करनी है? हे, क्या चल रहा है यहाँ पर? आप सभी के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ, हम दोनों को अभी एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तुम बच्चों के साथ तो रह लोगी ना? एरियल के साथ नहीं, प्लीज। बेशक ये रहेंगे, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। और एरियल भी, ये हमें बहुत ज्यादा खुश रखती है, जानते क्या? ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुम लड़कियों सच में कमाल की हो। इन सभी का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके लिए ये रहे तुम्हारे पैसे। बढ़िया, मैं इसे फ्यूनरल के लिए बचा के रखूंगी। अच्छा, तो हमारी फ्लाइट आज रात की है। ओके लड़कियों, हमें निराश मत करना। अरे नहीं, और मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो बच्चों मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगी।
मुझे भी जाना है। उम्मीद है मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? कि घर में आज हम दोनों अकेले रहेंगे और मस्ती करेंगे। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। और वो क्या है? हम उनकी बहस करवाएंगे और वो लड़ेंगे, इसलिए दोनों पक्की कोशिश करेंगे। बढ़िया आइडिया है। इससे दोनों लड़ के पागल हो जाएंगे और उनमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा है हे स्वीटी, क्या हुआ? पता है, अब एरियल मेरे साथ नैनी का काम कर रही है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, पेरेंट्स को वो पसंद आई, उन्होंने उसे रखने का फैसला किया और अब हम जैसे साथ ही काम कर रहे हैं। अरे नहीं, वो एक गोत है। वो भला बच्चों को क्या सिखाएगी? यही तो मैं कह रही हूँ, बच्चों को हमेशा खुश रहना चाहिए, उन्हें एक रेनबो की दुनिया में रहना चाहिए। चिंता मत करो, तुम सबसे प्यारी हो। थैंक्स मेरे यूनिकॉर्न। तुम सबसे क्यूट हो टाइलर। मैं लकी हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ईवा, तो काम कैसा चल रहा है? मत पूछो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। ईवा, तुम ऐसी नहीं हो। तुम कभी भी इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। बंद करो। इसे क्या हो गया है? कम ऑन, ईवा ने कहा कि काम के बारे में बात मत करो। बस मैं एरियल बन रही हूँ। मैं उदास हो रही हूँ। ओके, बस बहुत हुआ, अब और उदास मत हो। ये है पार्टी टाइम। टाइलर, ये क्या है? वेल, अगर उनके पेरेंट्स चले गए तो इसका मतलब उनका घर खाली है। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे एक रेनबो पार्टी करेंगे। वो पार्टी टाइम। क्या बकवास है। भूत फिर से मेरे लॉकर में गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं तुम्हें मौत से मिलाता हूँ। देखो, ये रही। तुम हो। मुझे लगा मैं किसी मरते हुए को देखने वाली हूँ। अभी भी वही म्यूजिक बजा रही हो। तुम्हें ये कैसे पसंद आ सकता है, बताओ? हाँ, शायद ये म्यूजिक की वजह से मैं सुन नहीं सकती। एरियल, क्या तुम हमें सुन पा रही हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सुनाई दे रहा है मुझे, समझे? पर यहाँ सवाल ये है कि मुझे परवाह है क्या? ओ मैडम जी, अपना एटीट्यूड दिखाना बंद करो, समझी? तुम जैसे गोट्स को स्कूल में रहना ही नहीं चाहिए। 5 साल से यही बोल रहे हो, फिर भी यही हो। हाँ, कितने घमंडी हो। और तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी शर्ट कुछ ज्यादा ही साफ है? सीरियसली, तुमने मेरे फेवरेट बैंड का लोगो खराब कर दिया है। सॉरी, शायद तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। टिश्यू चाहिए? नहीं, मेरे पास है। थैंक यू सो मच। हाँ, क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, हम यहाँ तब तक हैं जब तक तुम स्कूल छोड़ नहीं देती। इसके लिए गुड लक। तुम कर क्या रही हो ये? यहाँ बैठूंगी मैं। ठीक है, वहीं बैठो। अंधेरा और डरावना है। सही कहा, बिल्कुल तहखाने जैसा। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मुझे तहखाने पसंद है। लगता है इसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। चलो यार, जाते हैं यहाँ से। फाइनली ये लोग चले गए। शांत और चुप्पी। ओके, तो हमारे इविल प्लान के लिए तैयार? मैं ये ड्रेस पहनूंगा। और मैं रेनबो लड़की बनूंगी। हम दोनों अलग अलग गेटअप लेकर जाएंगे और उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। और तुम गॉथ बनकर अरियल तक पहुंचोगे, तुम उसका दिल पिघला दोगे। तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा। तो फिर कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ, कुछ कमी है।
हाँ, काली आंखें भी चाहिए होंगी। हाँ, ए, मेरी आंखों के साथ कुछ मत करना। हाँ, हिलना मत। रुको, शांत रहो। चलो शांत रहो। पूरा खराब कर दिया। हो गया। ये क्या डिजास्टर बना दिया तुमने एलिस। नहीं, ये काफी नहीं है, काले होंठ भी चाहिए। एलिस बहुत हो गया, इतनी चीजें तो मेरी असल में भी काली नहीं है जो तुमने बना दी है। वो मर चुका है। तुम्हारा तो रह ही गया ना। रोना बंद करो, हो गया। अभी क्या हुआ? रुको, ये क्या है? अब तुम्हारी हजामत मैं बनाऊंगा। अब हो गया तुम्हारा। ठीक है केविन, कुछ अच्छे के लिए मैं सह लूंगी। ठीक है, चलो कैंडी के लिए नैनी के पास चलते हैं। 16 की उम्र में दुनिया जल रही है, मौत का साया है, कपड़े सड़ और जंग खा रहे हैं। कौन है वहाँ? कौन है? हाँ, कौन है? एरियल। टाइलर, तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। अरे वो सॉरी, वो पोयम वाकई में अच्छी थी। वो सिर्फ पोयम नहीं है, वो एक ग्रंथ है, जिंदगी और मौत का। अरे सीरियसली, वो अच्छी थी। बढ़िया, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बाकी सबकी तरह मुझे परेशान कर रहे हो। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे वो वाकई पसंद आई। मुझे यकीन नहीं, मेरी गॉथ चीजें किसी को भी पसंद नहीं है। अगर तुमने फिर से मेरी जासूसी की तो मैं तुम्हारी कब्र खोद दूंगी, याद रखना। यार, ये तो बहुत अजीब लड़की है। अरे नहीं एलिस स्वीटी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। वाओ एलिस, तुम तो बिल्कुल अलग लग रही हो। क्या तुम रेनबो बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम अब तक की बेस्ट नैनी हो। ओह, ये बहुत प्यारा है। और तुम नैनी एरियल की तरह उदास जीवन नहीं जीना चाहती हो क्या? बिल्कुल नहीं, डरावना और उदास जीवन कौन जीना चाहेगा? ओह, अच्छा है काफी। मुझे बहुत चिंता थी कि तुम छोटे छोटे गोद बन जाओगे। कैंडी है? कैंडी होगी, हाँ, या शायद केक। एलिस, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडीज और केक दूंगी। कैसी हेल्प? मैं आज एक रेनबो पार्टी रख रही हूँ, कलरफुल वाली, तो तुम मेरी मदद करोगी क्या? वाओ, पार्टी! क्या मेरे पेरेंट्स गुस्सा नहीं करेंगे? उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये हमारा छोटा सा सीक्रेट होगा, तो तुम चुप रहना और मैं तुम्हें कैंडीज में डुबो दूंगी। तो डील है? हाँ, डील डील। तुम वाकई सबसे अच्छी नैनी हो। यो एरियल। ओह बच्चे, तुम ठीक हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये तो मेरा गेटअप है। मौत की छाया क्या तुम्हें भी दिखाई दे रही है? अरे वाह, तो अब तुम भी एक गॉथ हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ रह रहे के मैं भी एक गॉथ में बदल चुका हूँ। ओह वाओ, ठीक है तो बैठ जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा दुखी है। हाँ, शुरू करो। आज मुझे स्कूल में तंग किया गया, मैं लॉकर में छिप गई और वो अनोइंग टाइलर, ईवा का बॉयफ्रेंड, मेरी पोयम पर हंसने लगा। सच क्या है वो बताओ। हाँ, वो नहीं हंसा, उसने कहा कि उसे ये पसंद है। तो तुमने क्या कहा फिर? मैंने उससे कहा कि मुझे यकीन नहीं, वो बस मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। बाप रे, आजकल लोग एक दूसरे के दिल के साथ खेलने लगे। वैसे खेलना कूदना तो लगा ही रहता है, हर कोई खेलता कूदता रहता है वैसे। हाँ, तुम्हारा क्या? मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर घूमने चले गए और मेरी बहन को दूसरी नानी पसंद है, इसलिए वो उसी के साथ है। लाइफ में बहुत अकेलापन है यार। अरे नहीं, ये बहुत ही दुखद है। तुम्हें पता है, तुम एक बच्चे गॉथ हो, बिल्कुल असली वाले। क्या सच में? हाँ, और इसके लिए मैं तुम्हें दे रही हूँ एक बैज। तुम एक बेवकूफ हो। बाप रे, मेरी तो बैंड बज गई। पता नहीं ईवा को वो फंसा पाई या नहीं फंसा पाई।
क्या सोचते हो? ये असम है, पर तुमने एरियल को क्यों नहीं बुलाया? उसे पार्टियों से नफरत है। शायद कहीं बैठी होगी और अपने डरावने म्यूजिक से उदास होगी। खाओ छोटे चमगादड़, मेरे अलावा तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? खाओ जल्दी। इस भयानक म्यूजिक को बंद करो, ये मेरे उदास मूड को बर्बाद कर रहा है। वैसे क्या तुमने बच्चों को सुला दिया? हाँ, एरियल ने कर दिया। वो सब शायद यूनिकॉर्न के सपने देख रहे होंगे। सपनों की दुनिया। 3 पर 1 2 3। क्या बकवास है? ये क्या है? ये किसने किया? हो, बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे हो गए, बिल्कुल छोटे फरिश्ते। चिंता मत करो, तुम दुनिया की बेस्ट नैनी हो। अभी लाती हूँ। तुम छोटे बदमाश, इधर आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं असली नकली का फर्क नहीं समझ सकती हूँ? ये क्या है? हमने तुम्हारे लिए किया है। हम बस तुम्हें स्माइल कराना चाहते थे। तुम्हें बहुत पहले सो जाना चाहिए था। नहीं। ठीक है, सेटल करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। बच्चों, तुम बिस्तर पर क्यों नहीं हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये मेरे ऊपर चमगादड़ फेंकते फेंकते इधर उधर भाग रहे हैं। हम चाहते थे तुम हमें नोटिस करो। इसीलिए हमने ये किया। एरियल, मैं पार्टी में बिजी हूँ। इन्हें सुनाने की बारी तुम्हारी है। और ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम पार्टी कर रही हो। मुझसे ऐसे बात मत करो। तुमने अपने दोस्तों के साथ किसी बेवकूफ पार्टी के लिए बच्चों को छोड़ दिया। बस बहुत हो गया, मुझ पे चिल्लाना बंद करो। एलिस, तुम मेरे साथ हो ना? शायद। तो ठीक है, केविन अब मेरा है। बिल्कुल नहीं, दोनों मेरे हैं। एक तो मेरा होना चाहिए, इसे मैं लेकर जाऊंगी। छोड़ दो इसे। छोड़ दो। लड़कियों, शांत हो जाओ। हाँ, इसने मेरी जॉब छीन ली। तुमने अपनी पिंक बकवास से बच्चों को बार बार बोर किया। वो लोग तुमसे तंग आ गए हैं। हाँ, सच में? यहाँ हो तुम। ये लो। उन्होंने आधा घर बर्बाद कर दिया। मैं इसे स्कूल गॉसिप ग्रुप में पोस्ट करूंगी। एरियल, तुम बुरी, मूर्ख और उदास। मैं बुरी हूँ? रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं प्यार कर सकती हूँ। मेरे पास दिल है। कम ऑन। मेरे पास भी इमोशंस है। कोई मुझे नहीं समझता। मैं जा रही हूँ। एरियल, रुको। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कहोगी। टाइलर, रुको। अरे सब लोग कम ऑन। अरे रुको। मेरी पार्टी बर्बाद हो गई। मैं बस एक क्यूट रेनबो बनना चाहती थी। ईवा, क्या हो गया तुम्हें? मैंने पहले ही बता दिया, तुम्हें पहले यहाँ आना चाहिए था। ये अपसेट है क्योंकि पार्टी फ्लॉप हो गई और टाइलर भी इससे नाराज है। लेकिन वो अभी है कहाँ? वो एरियल को मनाने के लिए गया था। मुझे लगता है वो एरियल को पसंद करता है। केविन, क्या? नहीं। तुमने और बदतर बना दिया। ईवा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ ईवा, तुम हमारी सबसे अच्छी नानी हो और हम तुम्हें बहुत पसंद करते और हैं। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिंकी प्रॉमिस। हम तुम्हारी मदद करेंगे। सब क्लियर करने में। ये लो, चलो करते हैं। हाँ? थैंक्स थैंक्स, मैं कभी तुम्हें एरियल के साथ अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। सब बहुत एनोइंग है। सब कुछ। बेचारे चमगादड़, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। सब मुझे हार्टलेस क्यों समझते हैं? किसी को परवाह नहीं कि मेरे अंदर क्या है। ओ, तुम यहाँ हो? कितनी जगह ढूंढा मैंने तुम्हें। दफा हो जाओ।
अब क्या तुम वैम्पायर हो? काफी कूल हो तुम क्या चाहते हो? यहाँ भी मुझ पर हंसना चाहते हो? अगर मैं हंसूंगा भी तो इसलिए क्योंकि तुम कमाल की हो। अरे तुम अच्छी हो यार, भला मैं तुम पे क्यों हंसूंगा? शायद इसलिए क्योंकि मैं एक उदास गोथ हूँ जो कब्रिस्तान में रहने का सपना देखती है। अभी भी मुझे कुछ फनी नहीं लग रहा है। ओके, तो फिर तुम लॉकर में छिपकर मेरी पोएम क्यों सुन रहे थे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी पोएम बहुत पसंद आई थी। जैसे वाकई में पसंद आई? जैसे वाकई। मैंने इसे खुद लिखा है। अरे नहीं, सच में? ओके प्लीज मुझे एक बार सुनाओ वो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं बहुत शर्मीली हूँ। अरे प्लीज ना, मैं एक बार फिर से उसे सुनना चाहता हूँ। ओके। 16 की उम्र में दुनिया जल रही है, मौत आ रही है, सपने सड़ रहे हैं, जंग खा रहे हैं, हर तरफ से सिर्फ मौत आ रही है। ये सब क्या हो गया यहाँ पर? क्या चोरी हुई है? क्या लोगों ने डाका डाला है घर पे? ये सब नानीज ने किया है ना? हनी तुम शांत हो जाओ, मुझे यकीन है जैसा दिख रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं अरे होगा। क्या नहीं हो सकता है? हाँ, बच्चे नहीं है, नानीज भी नहीं है, सब बर्बाद हो गया है। मैं उनको निकाल दूंगी, समझे, निकाल दूंगी। मैंने उनके साथ इतना अच्छा बिहेव किया था। मम्मी पापा प्लीज नाराज मत हो, हम सफाई करना भूल गए। हाँ बिल्कुल। तुम दोनों में से कोई बताएगा यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? हाँ? ये नानी का काम है, उन्होंने यहाँ पार्टी रखी ना। तुम बच्चे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मॉम, हम ही खेल रहे थे और पार्टी भी की। क्या? नैनी बेहोश हो गई, वो बहुत थक गई थी। और हम सफाई करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमसे हुआ ही नहीं वो। हद होती है। वो हम वाकई सॉरी हैं, हमने उन्हें फंसाया। चलो कम से कम तुमने अपनी गलती तो मानी। चलो जल्दी से ये सब साफ करो। और तुमको सजा मिलेगी। क्या? पूरे हफ्ते कोई गैजेट नहीं। ये सारी चाल तो हम पर ही उल्टा भारी पड़ गई है यार। कम से कम हमने ईवा और अरियल को तो नहीं फंसाया। सही कह रही हो, और अब से वो हमारे दोस्त हो गए। हाँ कसम से मैं तो बहुत शॉक्ड थी, मुझे संभलना पड़ा। मैं कभी भी उससे ऐसा कहने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सॉरी। पहले तुम बोलो। नहीं पहले तुम। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यस। क्या बकवास है? अरे सॉरी, मुझे डर था कि तुम इससे बुरा कुछ और ना कह दो। क्या ब्रेकअप से भी बुरा? खैर मैं भी काफी सॉरी हूँ। मुझे एहसास हुआ कि हम काफी अलग हैं। हम दोस्त बनकर ही बेहतर हैं बस। और मैं भी माफी चाहता हूँ कि मैं एरियल के प्यार में पड़ गया। कोई नहीं टाइलर, मैं समझ गई, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे। अरे तुम यहाँ आओ, तुम हमेशा मेरी ब्रो रहोगी। और तुम हमेशा मेरे। सॉरी, मैंने सब बर्बाद कर दिया, जॉब, रिश्ता, सब कुछ। नहीं एरियल, तुमने एक्चुअली मुझे चीजों को क्लियरली देखने में मेरी मदद की। और मुझे एहसास हुआ कि नैनी लाइफ मेरे लिए नहीं है। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। क्या? तुम रखो ईवा, तुम इसकी हकदार हो। तुम बच्चों के साथ काम करने के लिए पैदा हुई हो। एक शानदार सप्ताह के लिए थैंक्स। और थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। एक बार की बात है, एक फ्रॉग प्रिंसेस थी और एक दिन उसकी मुलाकात एक छोटे से हमारे पेरेंट्स हमें फोन कब वापस देंगे? मैं इस पपेट प्ले से ऊब चुकी हूँ। और मुझे भी ये सब करते हुए कोई मजा नहीं आ रहा है। जानती हो, मुझे भी बेवकूफी लग रही है। चलो दोस्त बने। वूहू। पता नहीं क्या बकवास है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। पता नहीं हमारा दिन कब वापस आएगा। ऐसे तो सबकी बजा लेंगे। और फिर सब मर गए और एक फ्यूनरल हुआ। हाँ। सीरियसली तुम लोग अभी भी एरियल को नहीं भूल पा रहे हो? हाँ।
अगर मैं गिरी तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, नहीं, तुम मरना क्यों चाहती हो? जिंदगी इतनी शानदार तो है। तुम्हें पता है, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे साथ टाइलर, मुझे लाइफ बहुत अच्छी लगती है। बहुत ब्राइट, ईवा जैसी। मुझे उसकी याद आती है। कौन है बाहर? रुको। क्या किसी ने नैनी को बुलाया? एरियल। हमें तुम्हारी बहुत याद आई, और स्पेशली डॉल्स के फ्यूनरल की। और भूतों वाली कहानियों की भी, और डीमन वाली बातें। केविन, अब हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। नहीं, हमेशा नहीं। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। एरियल बस करो। मेरा मतलब है, एक दिन ये बड़े हो जाएंगे, उन्हें नैनी की जरूरत नहीं होगी। परमपिता परमेश्वर के नाम पे। यार क्या था वो, याद ही नहीं आया मुझे। हाँ। नैनी सो गई, अब वो बहुत थक गई थी। उसे थकाने वाले भी तो हम ही थे ना, वो तो बताया ही नहीं। वो तो गड़बड़ है, एक ही गड़बड़ है। ईवा, क्या? थैंक्स मेरे छोटी यूनिकॉर्न। उप्स। लॉकर में बैठना भयानक है, बहुत बहुत। पता नहीं लोग कैसे एंजॉय करते हैं। मेरे कैरेक्टर को ये कैसे पसंद है, मुझे नहीं पता। सच में मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें ये फनी लगता है? हाँ, तुम्हें ये फनी लगता है ना? तुम्हें टॉर्चर फनी लगता है? ठीक है, इसे लिखो। खैर, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। देखा मेरी नाक कितनी तीखी है, मैं इसे किसी को मार सकती हूँ। कमाल है। अंदर फेंक दो, अंदर फेंक दो, अंदर फेंक दो।